नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग सेट 4 तक कर चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग सेट 5 करेंगे। पेपर 1 का जेपीएससी सीडीपीओ का जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसमें हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक है संविधान। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। और अगर किन्हीं को दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है झारखंड फाइटर्स, जो नीचे इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीएन राव ने दिया था। किसने दिया था? बीएन राव ने दोस्तों दिया था। अगर बात करें कब दिया था तो 1934 में दिया था। कब दिया था? 1934 ईस्वी में दोस्तों पहली बार भारत की एक संविधान सभा का विचार दिया। और भारत कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के कौन थे? पक्षकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? किस तारीख को? जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत में दोस्तों हर साल 26 नवंबर को भारत का संविधान अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों, लेकिन संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ये हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। वह एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति क्या किया? सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मोर्ले मिंटो सुधार। क्या था? मोर्ले मिंटो सुधार जो था दोस्तों 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1946। कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ किया गया था? कोलकाता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से इसमें मौजूद धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 395। कितनी है? 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर जिन्होंने निम्नलिखित कहा, संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई एकस्व अधिकार नहीं है, तो किसने कहा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया?
तो किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किया दोस्तों? इसका सिद्धांत जो निर्धारित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केशव नंद भारती मामला। क्या हो जाएगा? केशव नंद भारती मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना आंदोलन के बाद हुई? कौन सी घटना आंदोलन के बाद हुई दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दांडी मार्च। क्या होगा? दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये दोस्तों 8 अगस्त 1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था? तो किस देश से अपनाया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की? तो किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। क्या हो जाएगा? यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अपनाई गई संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होने चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तब भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कानून के नियम के विचार का स्रोत कौन सा विदेशी संविधान है? तो कौन सा विदेशी संविधान है दोस्तों भारतीय संविधान के कानून के नियम के विचार का स्रोत? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया है? भारतीय संविधान में दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के लिए किस देश के संविधान पर विचार किया गया है? किस देश के संविधान पर विचार किया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए सरकार के अर्थ संघीय रूप का प्रावधान अपनाया गया था। कहाँ से अपनाया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून शासन का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल है? तो किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। कितना हो जाएगा? भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो कितनी वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 22। कितने हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 363। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 363। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? बोलता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड के दोषी किसी व्यक्ति की सजा के निलंबन, छूट, राहत या सजा में छूट दे सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 16। कौन सा? अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 भारत का संविधान किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन को किया गया था। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी? तो किस संवैधानिक संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 42वां। कौन सा? 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने से संबंधित है? तो कौन सा अधिकार है दोस्तों मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने का क्या करने से संबंधित है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 44वां। ऑप्शन डी हो जाएगा 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया? कौन सा संवैधानिक संशोधन के कारण दोस्तों सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 36वां संशोधन। कितना संशोधन? 36वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में केशवानंद भारती केस ने इस सवाल को जन्म दिया की प्रस्तावना को? कौन सी प्रस्तावना को जन्म दिया दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती केस ने? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? संशोधित किया जा सकता है। क्या है? संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 42 दक। क्या हो जाएगा? 42 दक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 44वां। ऑप्शन डी हो जाएगा 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो किस में शामिल किया गया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 36वां संशोधन। क्या हो जाएगा? 36वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में केशवानंद भारती केस ने इस सवाल को जन्म दिया कि प्रस्तावना को क्या दिया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा संशोधित किया जा सकता है। क्या है? प्रस्तावना को 1973 में केशवानंद भारती केस ने इस सवाल को जन्म दिया था दोस्तों कि संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा 92वां संशोधन अधिनियम। कौन सा था? 92वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कुछ निश्चित की मौलिक चर्चा को सहायता प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में राज्य पुनर्गठन
आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1953 ईस्वी में। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। कौन थे? कौन थे? विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना वार्ता के टूटने के बाद न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक प्रश्न की जांच के लिए गैर पार्टी सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा नवंबर 1944 में कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? कौन सी समिति नियुक्त की गई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा शप्रू समिति। क्या हो जाएगा? शप्रू समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए.वी. ठक्कर। क्या हो जाएगा? ए.वी. ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एम.एम. पुंछी। क्या हो जाएगा? एम.एम. पुंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस उद्देश्य से की गई थी? तो सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में दोस्तों किस उद्देश्य से की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की जांच करे और आरोपों का सुझाव दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था? तो कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। कौन था? सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति कृषि के लिए नीतियों और कार्यक्रम से संबंधित थी? तो कौन सी समिति कृषि के लिए नीतियों और कार्यक्रम से संबंधित थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भानु प्रताप सिंह समिति। कौन सा समिति था? भानु प्रताप सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 552। कितने होती है? 552। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 250 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। लोकसभा सदस्यों के कुल संख्या का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति दोस्तों कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक पेश किया जा सकता है दोस्तों केवल लोकसभा में। कहाँ पे? केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्री नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 2। कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत की राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा? कौन करेगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री।
क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री। क्या हो जाएगा? राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महाभियोग प्रक्रिया कार्यालय से हटाने के लिए पर लागू नहीं होती है। तो किस पे लागू नहीं होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। तो कितना घंटे के लिए दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 48 घंटे। ऑप्शन बी हो जाएगा 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कुप्रशासन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। कौन कर सकती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लोकपाल। ऑप्शन सी हो जाएगा लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। कौन है? भारत के महान्यायवादी सरकार भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। किसे होना चाहिए दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश क्या होना चाहिए तो? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो भारत के संविधान में दोस्तों लोकायुक्त का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार के लिए उनके खिलाफ की गई शिकायत के संबंध में सिविल सेवक या राजनेता की जांच करने के लिए केंद्रीय स्तर पर संचालित एक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? उसे संसद में वोट का अधिकार है। ये दोस्तों गलत है, ये जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक कैग का सामान्य कार्यकाल वर्ष। तो कितना वर्ष है दोस्तों? महालेख परीक्षक कैग का कार्यकाल कितना वर्ष है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो बोलता है कि दोस्तों यहाँ दिया हुआ है उसमें से भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा है दोस्तों? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है दोस्तों ये भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारत का। किसका है? भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ यू की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग। क्या हो जाएगा? यूरोपीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के युग्म में द्विदलीय व्यवस्था है? तो किस देश के युग्म में द्विदलीय व्यवस्था है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत का 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में अधिकतम
प्रतिनिधित्व था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत था? संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किसमें है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केरल। केरल में दोस्तों विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रखा गया जो वर्ष में लागू हुआ। कौन वर्ष में लागू हुआ दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है यदि वह संवैधानिक रूप से चलने में विफल रहता है। राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है दोस्तों राज्य में आपातकाल की घोषणा? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता है? तो न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है यहाँ दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। कितना हो जाएगा? कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो किसमें आरक्षण है महिलाओं के लिए दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थान। क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो गुजरात। कौन सा था? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो स्थानीय सरकार में कौन सा हिस्सा नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विकास प्राधिकरण। क्या हो जाएगा? विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव में पहली बार उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का उपयोग कब किया था? तो कब किया था नोटा का उपयोग दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नवंबर 2013 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज संस्था की स्थापना की गई? तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज संस्था की स्थापना की गई दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजस्थान। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? तो कौन सा राज्य में लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 242 के तहत निर्धारित है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल है निम्नलिखित में से कौन सा सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।